तंत्र में गुरु और शिष्य के बीच कैसा संबंध होता है तो स्पष्ट कर देता हूँ। तंत्र का मतलब ये होता है वह विज्ञान जो दो भिन्न भिन्न भौतिक या आत्मीय कल्प को एक करके एक नवीन ऊर्जा का अनुष्ठान करता है। जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह ऊर्जा तंत्र कहलाती है। इसे ऐसे समझें, एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है, उसमें दो अभिन्न अंग हैं। जैसे एक बायां हाथ, एक दाहिना हाथ। प्रकृति के अनुरूप जब दोनों हाथ मिलकर किसी एक अभिष्ट कार्य को कर सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया तांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। ये पूरी प्रकृति, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, जिनसे आच्छादित है, वह ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए तंत्र में जीवित या मृत अलग अलग नहीं समझा जाता है। तंत्र विज्ञान का वह आयाम है जिससे प्रकृति के मूल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और उस नए आयाम को प्राप्त किया जा सकता है जिसकी सिर्फ सोच या आकांक्षा किसी के मन में है। तंत्र विज्ञान है, यानी प्रामाणिक है। पंच तत्वों के मिश्रण से जो नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है वह तंत्र कहलाती है। तंत्र के कई परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम परिभाषा यह है कि तंत्र प्रकृति की ऊर्जा है जो सत्य है। गुरु शिष्य संप्रदाय में जो व्यक्ति तांत्रिक अभिक्रिया करते हैं वे प्रकृति के सत्य को उजागर करते हैं। क्रमशः सत्य जब उजागर हो रहा होता है उस दौरान ऊर्जा का विस्थापन और संग्रहण दोनों ही हो रहा होता है, जो हमेशा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। यही कार्य तंत्र का है, ऐसा समझें। दो जीव जब एक जीव जैसा व्यवहार करते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं।
जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तब पुनः ऊर्जा के संचरण से जो मार्ग प्रशस्त होता है वह तांत्रिक मार्ग कहलाता है। लक्ष्य के पश्चात पुनः लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना और उसे हासिल करना तंत्र का उद्देश्य होता है। यह सुनने में थोड़ा जटिल समझ आता है क्योंकि इसके ऊपर के लेख व अभिलेख उसी तरह से लिखे गए हैं, जबकि मेरा मानना है कि इसे अनुभूति किया जा सकता है बड़े ही आसान तरीकों से, और इसके लिए मन प्रकृति में लय होना अनिवार्य है, क्योंकि सीधे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मन से जुड़ना और एक हो जाना आसान नहीं है। इसे प्रायोगिक तरीके से कहूँ तो गुरु और शिष्य दोनों की एकाग्रता प्रकृति के मूल बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो तंत्र आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सकता है, ऐसा समझें। तंत्र में आत्मविश्वास, आत्मसात, आत्मशोध एवं पूर्णता, संतुष्टि, इनके साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अति अनिवार्य है। इससे विरक्त जातक तंत्र के मूल भाव से कोसों दूर रह जाते हैं। अतः आत्म केंद्रित कर इसे बहुत ही आसान तरीके से सफल फलीभूत किया जा सकता है। अलख निरंजन महादेव शंभो।